हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम हिंदी में समास का टेस्ट लेंगे। हमारा हिंदी का समास टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जो टॉपिक ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे हम टेस्ट लेते जाएंगे। और इसके बाद हम जीएस का भी आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि जीएस में भी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसका भी कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो आप लोग उसका भी रिवीजन करके रखिएगा। जितना पढ़ाया गया है उनमें से हम किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन है। आज समाज के 10 क्वेश्चन के हिंदी का टेस्ट होगा। इसमें से अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन का आंसर सही से दे दिया, तो हम मान के चलेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 10 में से 5 क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सही दे दिया, तो आप इतना समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको बार बार इसका रिवीजन करने की ज़रूरत है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पथभ्रष्ट कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है हमारा बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो ये कौन सा समास होगा? ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अष्टाध्यायी जो है ये कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी हमारा द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि इसके आगे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तीसरा कि सुख दुख कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है हमारा बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी हमारा है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्विगु। तो सुख दुख, तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों शब्द प्रमुख है और दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए कौन सा समास होगा? तो हमारा ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा? द्वंद्व समास। यानी सुख दुख कौन सा समास है? तो सुख दुख हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पंचानन कौन सा समास है? तो पंचानन क्या है? पंच धन आनन, पंचानन। तो पंचानन कौन सा समास होगा? जब दो शब्द मिलकर किसी विशेष अर्थ निकाले तो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो पंचानन हमारा कौन सा समास होगा? तो पंचानन हमारा बहुब्रीहि समास होगा, यानी चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि प्रिय सखा कौन सा समास है? तो हमारा ऑप्शन है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है हमारा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है हमारा अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है हमारा तत्पुरुष समास। तो प्रिय सखा मतलब क्या है? ये सखा की विशेषता बता रहा है। सखा कैसा है? प्रिय है। तो प्रिय जिस शब्द की जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, यानी कि प्रिय सखा हमारा कर्मधारय समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन है कि आशातीत कौन सा समास है? तो आशातीत में ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है हमारा अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो आशातीत हमारा कौन सा समास होगा? तो आशातीत यानी आशा से तीत, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आजीवन। 7वां क्वेश्चन है कि आजीवन कौन सा समास है? तो ऑप्शन है हमारा इसका ए अव्ययी भाव समास, बी है हमारा तत्पुरुष समास, सी है हमारा कर्मधारय समास और डी है हमारा द्विगु समास। तो देखिए, आजीवन, जीवन के आगे क्या लगा है? आ नामक क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यानी कि आजीवन कौन सा समास होगा? आजीवन हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आप लोग अपने मन में चेक करते रहिए कि आपको कितना क्वेश्चन सही है। अगर इसमें से अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चन सही कर लिए, इसका मतलब कि आपका समास बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि नीलोत्पल कौन सा समास है? तो ये है ऑप्शन ए हमारा है कर्मधारय, ऑप्शन बी हमारा है तत्पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है हमारा द्विगु। तो आपको अच्छे से पता है कि नीलोत्पल कौन सा समास होगा? तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। ये हमने आपको जब समास कराया था तो ये हमने बताया भी है। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 9वां है। कह रहा है क्या कि पंचवटी कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है हमारा द्विगु समास, और ऑप्शन सी है हमारा बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन डी है हमारा तत्पुरुष समास। तो देखिए पंचवटी यानी जिस शब्द के पहले अगर संख्यावाची शब्द तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्विगु समास। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी पंचवटी का कौन सा समास होगा? तो ये द्विगु समास होगा। उसी तरीके से है हमारा लास्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे कौन सा समास है? तो धीरे धीरे हमारा कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन है हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है हमारा द्विगु समास, ऑप्शन सी है हमारा तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी है हमारा द्वंद्व समास। तो धीरे धीरे यानी कि क्या हो रहा है इसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन के और समास के टॉपिक के टेस्ट। आप इसमें से अपने आप को चेक करिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप कृष्णा एकेडमी 1.0 टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।